सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। ये प्री एनालिसिस जो हमने लिया था उसमें पास 2024 से पहले तक की जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो यही थी कि कंपनी का जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन 2024 की कंडीशन यहां पर जो हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि 2024 ने कंपनी ने वो बेंचमार्क जो हर जून क्वार्टर में नजर आता था उसको ब्रेक डाउन किया और 2024 की कंडीशन हमारी कुछ इस तरह की थी। अब 2025 जून है, क्या कंपनी ने 2023 और 22 का डाटा कंटिन्यू करा है या फिर 2024 का डाटा जहां पे कंपनी की सेल्स इन कंपैरिजन विद मार्च कम देखने को मिली थी 2024 में, या फिर इस डाटा को कंटिन्यू करा है? एकदम बिल्कुल डीप में जाकर के यहां पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल इनकम से, यानी कि सेल्स, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू। तो 2025 जून का क्वार्टर वन कंपनी का 2,02,531, ये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू। ये सारे डिजिट्स आपके लैक्स में है, पहले मैं आपको बता दूं सारी डिजिट्स लैक्स में है और ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है कंपनी के। तो जून में 2,02,531 लाख का कंपनी का रहा टोटल इनकम, जो कि मार्च के कंपैरिजन में लगभग आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 4,000 लाख का, 4,000 लाख का नुकसान देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ठीक है, यानी कम कंपनी के 4,000 लाख कम नंबर आए हैं सेल्स के अंदर, वेरस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग 4,400 लाख, 4,400 लाख कंपनी का सेल जो है यानी कि इनकम कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 400 लाख और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 4,400 लाख कंपनी का जो है इनकम कम हुआ है। 4,000 क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 4,400। तो ये है कंपनी की इनकम, यानी कि कंपनी की इनकम कम हुई है। एक क्या यहां पर देखो, हम तीन फ्लैग लेकर के चलते हैं, एक आता है ग्रीन फ्लैग, एक येलो फ्लैग और एक रेड फ्लैग। यहां पर मेरे हिसाब से देखो इतना बड़ा डिप नहीं आया है सेल्स के अंदर या इनकम में, कंसोलिडेटेड बेसिस पर इतना बड़ा डिप नहीं है, पर स्टिल डिप है। तो यहां पर एक हम ले सकते हैं येलो फ्लैग लेके चल सकते हैं क्योंकि डिप इतना बड़ा नहीं आया है। तो येलो फ्लैग एक यहां पर लेकर के हम चलेंगे। इसके अलावा कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देखें तो भैया टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए इस क्वार्टर में, कितने हैं? 1,95,301। ये जून के कंपनी के एक्सपेंसेस रहे इस क्वार्टर में, वेरस मार्च में कंपनी के एक्सपेंसेस 1,99,849 थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। 2,14,251 लाख से कंपनी के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 1,95,301 आए हैं। तो यहां पे एक ग्रीन फ्लैग है एक्सपेंसेस के अंदर। क्या कम एक्सपेंसेस होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो यहां पे देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स कंपनी का बहुत सुंदर आया भैया। बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी जो लॉस में थी जून 2024 में, वहां से कंपनी सुंदर से प्रॉफिट में आई है यहां पे 7,230, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत सुंदर प्रॉफिट है क्योंकि पिछले मार्च क्वार्टर 2025 के अंदर ही कंपनी 6,715 पे थी और इस बार आई है 7,230। तो भैया कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और टैक्सेस के, वहां पर कंपनी अच्छी देखने को मिली है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहां पे एक बड़ा ग्रीन फ्लैग लग जाता है कंपनी के आगे। ठीक है, अब एक्सेप्शनल आइटम्स और टैक्सेस बनने के बाद में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आती है, एक बार देखते हैं कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की यहां पर बनती है। तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये वाला 4,468 लाख का, 4,468 लाख ये कंपनी का प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भैया बहुत बड़ा डिप आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां कंपनी ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है। ये सारी फिगर्स लैक्स में है, कहीं पे ग्रीन फ्लैग मिल रहा है, कहीं पे येलो, बट भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स अगर हम देखें ये बड़ा रेड फ्लैग है। अब छोटा सा एनालिसिस और यहां पर लेते हैं, ओपीएम परसेंटेज को देखते हैं। ठीक है, तो ये है कंपनी 2025 के अंदर ओपीएम परसेंटेज आपका 30% ही रहा है। ठीक है, ओपीएम परसेंट 30% ही रहा है। आप देख सकते हो यहां पर एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए थे, एक्सपेंसेस कंपनी के यहां पर कम हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू में यानी कि इनकम में थोड़ा सा ड्रॉप अभी जो हमने डिस्कस किया है वहां पे। ठीक है,
इसके अलावा देखो अदर इनकम से कंपनी ने 140 करोड़ का पैसा कमाया है अदर इनकम से, जिसकी वजह से आपके टैक्सेस कटने के बाद भी, आपका डेप्रिसिएशन कटने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आई है, जो कि 45 करोड़ का है। ठीक है, 45 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी में आई है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन टैक्स कटने के बाद भी, क्योंकि कंपनी की अदर इनकम 140 करोड़ थी, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च में 88 करोड़ थी। तो अदर इनकम ने कंपनी को कहीं ना कहीं यहां पर बचाया। लेकिन अच्छी चीज देखो यहां पर यह है कि पिछले क्वार्टर मार्च में कंपनी का जो डेफर्ड टैक्स था उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्च में आई थी वो 126 करोड़ थी, क्योंकि कंपनी का डेफर्ड टैक्स आया था। लेकिन अगर ये टैक्स 38% होता मार्च क्वार्टर में, तो जो आपका टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 67 करोड़ मार्च में था, तो ये आपका यहां से कम होता जो अभी आया है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का डेफर्ड टैक्स को लेकर के, कंपनी स्टिल काफी अच्छा परफॉर्म करके गई है। इस 125 को अगर आप 45 से कंपेयर करोगे तो यहां अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। क्योंकि भैया देखो इसके पहले 2878 ये कंपनी के प्रॉफिट्स देखो, ये इस क्वार्टर के अंदर यहां पर कंपनी की अदर इनकम बहुत अच्छा बूम करके गई थी 3433, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बूम हुई। इसके बाद कंपनी बिल्कुल डिसेंट नंबर देकर के गई, सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर थी, टैक्स भी, ओपीएम परसेंटेज भी, सब चीजें। यहां पर कंपनी का डेफर्ड टैक्स हो जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। बट अब यानी कि अगर हम 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर को निकालेंगे तो यहां 2 क्वार्टर कंपनी ने बहुत डिसेंट दिए हैं जो देने चाहिए। वेरस ये 2 क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल आइटम आपकी आती देखने को मिली, जैसे अदर इनकम, जैसे कि डेफर्ड टैक्स यहां पर। तो अभी जो कंपनी ने जून में क्वार्टर दिए हैं ये अच्छे हैं इन कंपैरिजन विद कंपनी का पास्ट जो रहा है। क्योंकि भैया लगातार लॉसेस में आने वाली कंपनी पिछले 4 में से अगर आप देखोगे 4 में से 2 क्वार्टर बहुत अपने मन से लेकर के, मतलब कि अपने खुद के बलबूते पे, जिसमें से 2 क्वार्टर कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से आते जैसे कि डेफर्ड टैक्स और अदर इनकम। तो 4 में से 2 क्वार्टर जो कंपनी के रहे वो कंपनी के खुद के बलबूते से आए हैं। ये एक अच्छा साइन यहां पर कंपनी में नजर आ जाता है। इसके अलावा जून का डाटा भी भैया आपके पास आ चुका है, जहां पे 24.98% प्रमोटर की होल्डिंग है और 12.93% आपके एफआईएस पे है। डीआईएस के पास 3.60 है और पब्लिक के पास 58.48% की होल्डिंग नजर आती है। तो ये है कंपनी के नंबर्स। आपको क्या लगता है यहां पर एक ग्रीन फ्लैग मिलना चाहिए, रेड फ्लैग या येलो फ्लैग? ओवरऑल क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपना फ्लैग चूज कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी ने क्वार्टर 1 के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। ये प्री एनालिसिस जो हमने लिया था उसमें पास 2024 से पहले तक की जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो यही थी कि कंपनी का जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन 2024 की कंडीशन यहां पर जो हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि 2024 ने कंपनी ने वो बेंचमार्क जो हर जून क्वार्टर में नजर आता था उसको ब्रेक डाउन किया,